जय हिंद एवरीवन। सो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी दिल्ली सल्तनत के बारे में। हिंद पहले पूरा लिख दूं मैं। हाँ, तो दिल्ली सल्तनत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि इसमें हर साल एवरी ईयर हमें एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चाहे आप यूपीएससी उठा लो, सीडीएस उठा लो, चाहे एनडीए उठा लो, चाहे कोई सा भी आप एग्जाम उठा के देखो, वहां से आपको दिल्ली सल्तनत पे सवाल उठते हुए देखने को मिलेंगे। बट अब दिल्ली सल्तनत को हम ना एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। अभी जो स्लेव डायनेस्टी है, तो इसे दिल्ली सल्तनत या स्लेव डायनेस्टी क्या बोला जाए? तो हम यहाँ पे बात करेंगे। इससे पहले बात तो स्लेव डायनेस्टी क्यों बोला गया, और दूसरी बात इसे दिल्ली सल्तनत क्यों बोला गया। अगर मैं यहाँ पे व्हाइट पे अगर इंडिया का मैप बनाओ, ठीक है, इंडिया का मैप रफ बनाते हुए देखने को मिले, यहाँ आप देखोगे ईस्टर्न साइड पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? ईस्टर्न साइड पे आपको हिमालयस देखने को मिलेंगे। सदर्न साइड पे और साउथ ईस्टर्न साउथ वेस्टर्न साइड पे आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको सी देखने को मिलेगा, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और फिर इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। बच क्या गया? ये वाला एरिया जो कि आपका कौन सा है? वेस्टर्न हिस्सा है। तो हमेशा कभी भी इंडिया में इन्वेजन हुआ था वो हमेशा वेस्टर्न साइड से हुआ था। जब हमने देखा था इससे पुरानी वाली वीडियो में, जब मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन गोरी जब यहाँ पे इंडिया में, तो कैसे आए थे? थ्रू दी सेंट्रल एशिया। कैसे आए थे? सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो रीजन है आज के टाइम का, उससे फाइट करते हुए, वहां से क्रॉस होते हुए आते हुए हमें देखने को मिले और आके इंडिया पे कैप्चर कर लिया। हुआ क्या था, जब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आया तो उनकी डेथ के बाद उनका एक स्लेव था जिसका बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक अफगानिस्तान के ऐबक ट्राइब से हमें देखने को मिलता है। वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो उनने इस डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। तो वो जबकि मोहम्मद बिन कासिम के गुलाम थे, तो इस वजह से उन्हें दिल्ली सल्तनत को स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता। तो जब हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, इसकी शुरुआत होती 1206 से लेकर 1526 एडी तक हमें देखने को मिलती है। जब हम आगे जाते हैं, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत वही 1206 तक देखने को मिलती है। अब जो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने बताया था ही वाज द सक्सेसर ऑफ गोरी। गोरी कौन था? मोहम्मद गोरी, जो कि इंडिया में इन्वेड करते हैं एंड इंडिया को लूटते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अब अगर आप ये वर्ड देखो, ऐबक, ऐबक जो है एक तुर्किश ट्राइब है, ठीक है। कौन सी? टर्की की एक ट्राइब है जिसे क्या बोल देता है? ऐबक बोला जाता है। यहाँ पे लिखा ही केम फ्रॉम तुर्किस्तान, जो आज की तुर्की है ये, एंड बिलोंग टू टर्की ट्राइब कॉल्ड ऐबक, ठीक है। तो ये बात देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ ट्राइब नेम। और कुतुबुद्दीन वही बंदा था जिसने क्या किया था? ऑर्डर दिया था कुतुब मीनार बनाने का। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता होगा कुतुब मीनार इज वन ऑफ अ हिस्टोरिकल प्लेस। अब ही वाज अ स्लेव ऑफ गोरी। बाद में गोरी ने उसे क्या बनाया था? गवर्नर बना दिया। गवर्नर क्या होता है? जैसे मान लो आज के टाइम पे अगर हम बात करें, आपने पॉलिटी पढ़ लिया या पॉलिटी की आपकी सीरीज भी चलने वाली है, आने वाली है, और तो आपने इसमें ये भी देखा कि जो गवर्नर कौन होता है। मान लो स्टेट है, स्टेट का एक तरफ से प्रेसिडेंट, मान लो इंडिया का एक प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो वैसी स्टेट है, स्टेट का एक प्रेसिडेंट जिसे हम गवर्नर कहते हैं। एक इक्वल रैंक का आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत मतलब क्या पावर भी सेम हमें देखने को मिलता है, सेम काइंड ऑफ पावर है, बट गवर्नर की पावर थोड़ी कम होती है। तो गवर्नर एक टाइप से वो बंदा होता है जो उस पूरे एरिया के ऊपर देख रेख कर रहा होता है, और किंग के अलावा, मतलब सीएम के अलावा एक बंदा होगा जो उस चीज को देख रहा होगा। तो मोहम्मद बिन गोरी ने क्या बनाया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्हें गवर्नर बनाया था ऑफ दी दिल्ली सल्तनत। गोरी की डेथ होने के बाद क्या हुआ? ही कंट्रोल्ड दिल्ली स्टैब्लिश स्लेव डायनेस्टी। उनने क्या किया? जैसे ही मोहम्मद बिन गोरी की डेथ हुई उसके बाद उनने क्या किया? दिल्ली को कैप्चर किया और एक स्लेव डायनेस्टी बनाते हुए देखने को मिला था। मोहम्मद ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को अलग अलग नामों से भी पुकारा गया, जैसे कि कौन से? कुरान खावा। कुरान खावा क्या था? कुरान, देखो आप ये देखो KURAN कुरान, और यहाँ पे आपको कुरान। कुरान खावा क्या था? द वन हु रिसाइट कुरान, जो कुरान को पढ़ते हैं उसे कुरान खावा बोलो। तो ये अपने आप को क्या कहते हैं? कुरान खावा बुलवाना पसंद करता। सेकंड नेम वाज आमिर आखुर। आमिर आखुर ने दूसरा नाम बोला गया। तीसरा नाम क्या है? लख बख्श। लख बख्श ये आपके आए हुए PYQ है, ठीक है, जो पुराने नाम से जान गया था। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक को किस पुराने नामों से जाना गया था? जब हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो स्कॉलर थे उनका नाम क्या था? हसन निजामी। हसन निजामी वाज अ स्कॉलर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनने किताब लिखी थी जिसका नाम क्या? तजुल मसीह। तजुल मसीह वाज अ बुक रिटन बाय हसन निजामी, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल थी लाहौर। लाहौर आज के टाइम पे कहाँ में देखने को मिलता है? वी कैन सी इन पाकिस्तान रीजन, ठीक है, लाहौर। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कब हुई थी? डेथ हुई थी 1210 में। आप देखो कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना ये दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश किया, प्लस उनकी डेथ कब होगी? 1210 में। टोटल 4 साल के अंदर अंदर। अब हुई कैसे थी? जब वो पोलो खेलते, पोलो कहते हैं हॉर्स राइडिंग जैसा होता है, मतलब हॉकी प्लस हॉर्स राइडिंग का कॉम्बिनेशन होता है पोलो। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो 2 फेमस चीज बनाई थी वो अ मॉस्क। पहला है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि मॉस्क जो कि अजमेर में आपको देखने को मिलता है। 1 मिनट कॉल आ रही है। और दूसरा क्या है हमारा? कुवैत अल इस्लाम। कुवैत अल इस्लाम हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपने अगर ये चीज देखी हो कुवैत अल इस्लाम जो मॉस्क है, तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसका आर्किटेक्चर वगैरह ये सब किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया।
ही वॉज द फाउंडर ऑफ कुतुब मीनार। ठीक है, एक टाइप से कुतुब मीनार मैंने आपको पहले बताया कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुब मीनार, कुतुब सेम ही जैसा लग रहा है। ठीक है, तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सक्सेसर थे उनका नाम था आरम शाह। ठीक है, आरम शाह, आरम शाह कहते हो, आरम शाह कह लो। ठीक है, आरम शाह हमें देखने को मिलता है सक्सेसर, बट वो इतने कैपेबल नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो एम्पायर था वो हमें खत्म होता हुआ देखने को मिलता है। और उन्हें मारा किसने था? ही वॉज किल्ड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वॉज अ पर्सन हु किल्ड कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये बात समझ। जैसे इल्तुतमिश ने क्या किया, इस कुतुबुद्दीन ऐबक को मारा, तो उसके बाद से हमें एक क्या कहते हैं, एक स्लेव और स्लेव की डायनेस्टी देखने को मिलती है। हुआ क्या, देखो यहाँ पे मोहम्मद कासिम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मोहम्मद ये के बाद हमें मोहम्मद गोरी देखने को मिलते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, आप देखो मोहम्मद गोरी मतलब ये कासिम इनके स्लेव थे, वो दूसरे एम्पायर। ठीक है, मोहम्मद गोरी जो थे उनका स्लेव कौन था? उनका स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो स्लेव था वो था इल्तुतमिश। ठीक है, तो हम ये जो डायनेस्टी अब हम देखेंगे वो है स्लेव और स्लेव डायनेस्टी। एक स्लेव डायनेस्टी है, बट स्लेव और स्लेव डायनेस्टी भी हम यहाँ पे कहते हुए देखने को मिलते हैं। तो इल्तुतमिश वाज स्लेव और स्लेव, मतलब मोहम्मद बिन गोरी का स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका स्लेव इल्तुतमिश, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तान। रियल फाउंडर कैसे, जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा, जैनिज्म में पढ़ा, मतलब जैनिज्म में पढ़ा कि जब महावीर आए थे उनसे पहले भी हमें कई सारे तीर्थंकर्स देखने को मिलते, कई सारे लीडर्स देखने को मिलते, बट रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज कॉल्ड टू बी महावीरा। तो वैसे इल्तुतमिश ने क्या किया, इस दिल्ली सल्तनत को या फिर अपने स्लेव डायनेस्टी को और फ्लरिश करने में मदद की थी। उनने क्या किया, ही डिफीटेड द सन ऑफ ऐबक। सन ऑफ ऐबक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बेटे थे उसे भी हरा दिया। एंड इल्तुतमिश वाज सन इन लॉ एंड स्लेव ऑफ ऐबक। अब क्या हुआ, इल्तुतमिश किसका स्लेव था? कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, और उनका सन इन लॉ भी हमें देखने को मिलता है। सन इन लॉ मतलब कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उनकी जो बेटी थी उनकी शादी इल्तुतमिश भैया से हुई थी, तो इल्तुतमिश भैया ने अपने ससुर जी को मार दिया और फिर उनकी जो गद्दी थी उसे हथिया लिया। ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो हम बात करते हैं इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश ने एक अच्छा काम किया गया था, ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम चेंगिस खान। चेंगिस खान उस टाइम पे आप देखोगे जिसे हम कहते हैं नोमैडिक एम्पायर। आपने अगर क्लास 11th की हिस्ट्री देखी होगी, क्लास 11th की हिस्ट्री में आपको पूरा एक चैप्टर मिलता है मंगोलियन एम्पायर, उसमें चेंगिस खान के बारे में अच्छा खासा डिटेल में दे रखा है। जो बंदे यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, ठीक है, सीएससी वगैरह के लिए। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया, जो चेंगिस खान था, चेंगिस खान वाज कॉल्ड नोमैडिक एम्पायर, मतलब नोमैडिक एम्पायर की स्थापना चेंगिस खान ने की थी। ही वाज द मतलब इतना ब्रूटल बंदा था, अगर वो कहीं पे आ जाता, कहीं पे एंटर कर जाता था, तो आप एक मान लो कि वहां पूरा प्लंडर होता हुआ देखने को मिला, सब चीज तबाह, इवन दी पीपल लाइक बहुत बेते से मारता था। तो यहाँ पे एक ना तुम अगर एग्जाम्पल बता, बुखारा वाला होता क्या था कि बुखारा में जब ये चेंगिस खान गए थे तो उन्होंने क्या किया कि बुखारा के सारे लोगों को बुलाया सामने और कहा कि तुम सबने एक बुरा काम किया है, इस वजह से भगवान ने मुझे भेजा है। अब तुम्हें कैसे पता कि तुम सबने बुरा काम किया है? क्योंकि भगवान ने मुझे भेजा है। अगर मैं तुम्हारे सामने नहीं होता तो मतलब कि तुम अच्छे काम कर रहे हो, बट तुमने गलत काम किया, इस वजह से भगवान ने भेजा, और मेरी फर्ज बनता है तुम्हें सजा देना। क्या सजा देना? सबको मार देता है, ठीक है, लाइक और पूरी जगह इवन द ग्रीन्स वगैरह सबको तबाह कर देता है बंदा। अब देखो चेंगिस खान को अगर मैं गेंगिस खान बोलूं या तैमुचीन बोलूं तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चेंगिस खान हो गया, गेंगिस खान हो गया या फिर तैमुचीन, इन ये तीनों इसी के नाम है, इसी बंदे के नाम आपको देखने को मिलते हैं। ही क्या लिखा है, वॉज चेजिंग ख्वारिज़म शाह ऑल्सो कॉल्ड जलाउद्दीन मगनवी। अब हुआ क्या, जो ये बंदा था चेंगिस खान, यहाँ पे मैं चेंगिस खान जो था वो किसे चेज कर रहा था? ख्वारिज़म शाह को, ठीक है, ख्वारिज़म शाह को चेज करता। अब ख्वारिज़म शाह किसके पास है? इल्तुतमिश के पास है। ख्वारिज़म शाह किसके पास है? इल्तुतमिश के पास है, और इल्तुतमिश से बोला भाई मेरे पास ना चेंगिस खान आ रहा है, मुझे ना बचा लो, आप कुछ भी कर लो बट मुझे ना बचा लो इस चेंगिस खान से। बट इल्तुतमिश को पता था कि अगर चेंगिस खान दिल्ली में आया, अगर वो इंडिया में आया, भारत में आया, तो क्या होगा, वो पूरी जगह को तबाह करके जाएगा। तो इस वजह से उसने डिनाई कर दिया कि मैं आपको बचाऊंगा नहीं, जिसकी वजह से जो चेंगिस खान की आर्मी थी वो दिल्ली सल्तनत में एंटर नहीं हुई। इन केस अगर वो बचा लिया जाता तो ये हो सकता था कि चेंगिस खान शायद दिल्ली में आता, और जो हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ रहे हैं उनका वहीं पे अंत होते हुए शायद हम मंगोलियन के बारे में भी और ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे होते इन आवर मिडिवल हिस्ट्री। तो हुआ नहीं, तो देखते हैं आगे क्या है। चलो, कई बार समझदारी भी लाइक कहते हैं ना कि अकल बड़ी है भैंस, तो कई बार अकल को बड़ा बनाना पड़ जाता है, ऐसे तो हमेशा अकल ही बड़ी होती है, ठीक है। चलो, इस टाइम पे हम क्या देखते हैं, इस टाइम पे जो कॉइन्स थे वो हमें रेगुलर बेसिस पे प्रिंट होते हुए देखने को मिलते, ऐसे नहीं कि इरेगुलरिटी नहीं थी, रेगुलरिटी हमें देखने को मिलती है। और इस टाइम पे एक सिस्टम शुरू हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, एकता सिस्टम। एकता सिस्टम अब था क्या, वो एक टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जहां पे जमीन जो थी नोबल्स को दे दी जाती थी। अब नोबल्स को कैसे, मान लो कि यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे किंग है,
किंग के यहाँ पे क्या होता है, किंग जो है अब मान लो से 10 लाख लोगों को सोल्जर रखना है, तो वो क्या करेगा, एक यहाँ पे 10 लोगों को इकट्ठा करेगा। ठीक है, 10 कौन होंगे, नोबल्स होंगे, 10 नोबल्स होंगे। उन्हें बोला जाएगा, इन नोबल्स को बोला जाएगा, देखो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, जमीन, इस जमीन पे आपका जो भी आपका टैक्स बनता है आप वो हक लो। ठीक है, जितना आपको प्रॉफिट बनता है आप बनाओ। ठीक है, बट आपकी एक शर्त है कि ये नोबल्स क्या करेंगे, 1 लाख सोल्जर अपने अंडर में रखेंगे। ठीक है, अब ऐसे करते हैं अगर 10 नोबल्स भी हैं तो टोटल कितनी आर्मी होगी, 10 लाख की आर्मी होगी। प्लस जो राजा को 10 लाख रखने पड़े थे वो 10 लाख ना रखे, वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही लाख रखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही लाख रखेगा। अब जो भी टैक्स और प्रॉफिट होता, नोबल्स का काम ये था कि जो भी टैक्स और प्रॉफिट है उसी में से पैसे उन सोल्जर्स को देना है। अब जब भी किंग को जरूरत पड़ेगी तो नोबल्स अपनी आर्मी लेके आ जाएंगे किंग के पास, क्योंकि किंग उन्हें फ्री की जमीन दे रहा है। तो यहाँ पे इसके पास आर्मी टोटल कितनी है, क्योंकि 11 लाख की आर्मी हमें देखने को मिलती है, 1 1 लाख हर नोबल की प्लस 1 लाख इसकी खुद की, तो यहाँ पे हमें 11 लाख की आर्मी देखने को मिलती है। तो इसे बोला जाता है एकता सिस्टम। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनने जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश फिनिश दी कुतुब मीनार। शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बस फिनिश किसने किया था, इल्तुतमिश ने फिनिश करते हुए देखने को मिलता है। अब इनकी डेथ कब हुई, 1236 में। देखो 1206 में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हुआ। 1210 में क्या हुआ, हमें देखने को मिला, हमें इल्तुतमिश की डेथ होती हुई देखने को मिली। 1236 में क्या हुआ, इल्तुतमिश की डेथ होती हुई देखने को मिली। ठीक है, इल्तुतमिश की डेथ होती हुई देखने को मिली। यहाँ पे किसकी, ठीक है, तो यहाँ पे जो टेन्योर था टोटल 26 साल का हमारा टेन्योर देखने को मिलता है, किस चीज का, इल्तुतमिश का टेन्योर देखने को मिलता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पे डेथ होती है देखने 1210 में। और इल्तुतमिश ने मरने से पहले एक चीज स्टैब्लिश की, क्या, ही स्टैब्लिश तुर्की चलांग, तुर्की ने चलांग चलीसा। अब इसमें था क्या, अब राजा ने क्या किया, अपने आसपास, किंग ने क्या किया, अपने आसपास जो है 40 मोस्ट पावरफुल तुर्की नोबल्स जो होते हैं, ठीक है, 40 मोस्ट पावरफुल तुर्की नोबल्स ने स्टैब्लिश की, अगर मुझे अगर कुछ भी आगे अपने चलना है, कुछ भी पॉलिसी लेके आने, कुछ भी करना है, तो मैं इन 40 नोबल से क्या करूंगा, बातचीत करूंगा, डिस्कस करूंगा, उसके बाद उसके आगे प्लान करूंगा। मतलब एक टाइप से मान लो आप पॉलिटी के टर्म में समझा तो एक कैबिनेट, वो क्या कहते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर, जो मतलब एक टाइप से जो हेड हो गया। ठीक है, और उसके बाद उसके जो सारे सबॉर्डिनेट्स हमें देखने को मिलते हैं, ये हमें देखने, या फिर आप और समझे तो ये बोलो, एक पीएम हो गया, प्राइम मिनिस्टर, बाकी सारे मिनिस्टर्स हमें देख, 40 मिनिस्टर हो गया और एक प्राइम मिनिस्टर हो गया। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अपने मिनिस्टर से डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, तो वो चीज हमें यहाँ देखने को मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आगे जाने से पहले अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। प्लस एक और चीज, अभी अगर आपने वीडियोस 1-2 दिन में देखी है तो हम क्या करें, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उस पर भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं क्या करें, लिंक को ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आप वहां पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपको अपना नाम और मुझे अपना जो सीडीएस वीडीएस के अटेम्प्ट है वो बता दीजिएगा, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। वहां पे हमारी क्या होता है, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो भी वीडियो हमारी यूट्यूब पे अपलोड हो रही थी उसके 50 एमसीक्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, 50 to 40 जो भी जितने भी बनते हैं उतने एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वट एवर यू हैव लर्न इन द क्लास। ठीक है, चलिए आगे चलते, एक बार मिटा दूं मैं इसे। चलिए, अब इल्तुतमिश का बेटा, इल्तुतमिश के बेटे का नाम क्या था, इल्तुतमिश के बेटे का नाम था रकुनुद्दीन फिरोज। ठीक है, अब इल्तुतमिश का बेटा ना इतना ज्यादा जो मतलब एक टाइप से सक्सेसर हमें देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत का, बट वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। तो क्या वो सिर्फ 7 ही महीने रूल कर पाता है, उसके बाद उसे किंग की गद्दी से हटा दिया जाता है, उसकी गद्दी से हटा दिया जाता है। कहते हैं कि भाई ये बंदा ना काम का नहीं है, ढीला ढाला बंदा है, हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। तो होता क्या है कि जितने भी वो जो 40 नोबल्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, हमने रजिया सुल्तान को बना देते हैं। रजिया सुल्तान वाज द क्वीन, एक रानी है, शी वाज द फर्स्ट मुस्लिम एंड द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं रजिया सुल्तान जो बनती है रानी, जो 40 नोबल्स होते हैं, जिससे हम कहते हैं तुर्के 40, ये वाले जो लोग हैं, तुर्कन ए 40 है, तुर्कन ए चल गई। ठीक है, अब ये जो 40 नोबल होती है, सोचते यार ये लड़की है, ये तो रूल कर नहीं पाएगी, तो असली सारी पावर किसके पास आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी। इस वजह से ये रजिया सुल्तान को पावरफुल, लाइक रजिया सुल्तान को पुश करता है टुवर्ड्स दी अथॉरिटी कि जब बन जाओ तुम क्वीन बन जाओ। बट होता क्या, रजिया सुल्तान जो थी ना वो बहुत ही शातिर बंदी, उसे पता था कि अगर मुझे अपनी पावर को स्टैब्लिश करना तो मुझे 40 लोगों को हटाना पड़ेगा। सेम केस अब आप देखो इंदिरा गांधी वाले टाइम में, इंदिरा गांधी जो सिंडिकेट्स वाले, अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे उसमें बहुत इंटरेस्टिंग से बताया जाएगा कि हाउ ये सिंडिकेट वाला इंदिरा गांधी कैसे पावर में आई वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वही चीज जो बता रखा है, रजिया सुल्तान कौन थी, फर्स्ट मुस्लिम रूलर हमें देखने, वुमेन रूलर हमें देखने को मिलते हैं नॉर्दर्न
इंडिया की। अब शी बिकेम द क्वीन, द कोर्ट मेंबर्स थॉट दैट शी इज अ गर्ल, शी कैन मैनेज, शी विल डिपेंड। ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको बता रखी, ठीक है, कि वो एक क्वीन है, ठीक है, लोगों ने सोचा यार एक लड़की है, लड़की कैसे मैनेज कर पाएगी किंगडम को, और शी विल बी डिपेंडेंट ऑन अस। हु थॉट? द मिनिस्टर्स, दी 40 पावरफुल नोबल थॉट की ये जो लड़की है ये क्या पता इतना अपना तो कर नहीं पाएगी, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, रानी बनाते हैं, इनडायरेक्टली हम पे डिपेंडेंट होती हुई देखने मिली। बट इसने 1236 लेकर 1240 तक रूल करते हुए देखने मिला, जो कि क्या है, 4 साल तक इसने क्या किया है, रूल किया है। ठीक है, एक्ट एज अ मेल रूलर, मतलब कि इन्हें क्या किया, सारी असेंबली में गए। पहले क्या था, विमेंस को हर असेंबली में जाने की इजाजत नहीं थी, तो हर असेंबली में गई, हर डिबेट में पार्टिसिपेट किया, हर जगह पे उन्हें कहा जहां पे भी उन्हें लगा कि एज अ किंग मुझे कहना चाहिए, एज अ क्वीन मुझे कहना चाहिए, तो कंप्लीटली मेल रूलर की तरह वो रूल करती हुई देखने को मिलती है। अब कॉन्स्पिरेसी होती क्या? कॉन्स्पिरेसी मैंने आपको बताया था, जो रजिया सुल्तान ने चाहती थी कि ये 40 नोबल्स हट जाए, और 40 नोबल्स चाहते थे कि अब जो ये रानी है, जो रजिया सुल्तानी, बहुत ज्यादा करे, हमारी बात तो सुननी नहीं। तो 40 नोबल्स भी चाहते थे कि ये जो रानी है रजिया सुल्तानी हट जाए, और फिर हमारा रूल एकदम कंप्लीट हम देखने को मिले। तो होता क्या है, जो तुर्कन्स है उनने क्या किया था, भटिंडा के राजा जिनका नाम क्या, अल्तुनिया, ठीक है, उन और बलबन, ठीक है, बलबन के साथ प्लान बनाया, और उन्हें सोचा कि हम क्या करते हैं, रजिया को हरा देते हैं और उन्हें गद्दी से भगा देते हैं। बट हुआ क्या, डील किसके बीच में थी, चलूसा और अल्तुराज के बीच में। ठीक है, ये जो है ना, आप ये चल गई और ये अल्तुलाज, ठीक है, चलूसा क्यों लिखा है, चलीसा होगा यहाँ पे, ठीक है, चलीसा, ठीक है, एंड अल्तुलाज के बीच में ये डील हुई कि जैसी रजिया सुल्तान हट जाएगी, जैसी रजिया सुल्तान हार जाएगी, वैसी अल्तुनिया जो कौन होगा, वो किंग बन जाएगा, किसका, जैसी रजिया हारती है, अल्तुनिया कौन बन जाएगा, किंग बन जाएगा, जैसे ही अल्तुनिया वो रजिया हारेगी वैसे ही अल्तुनिया किंग बन जाएगा। यहाँ पे वही चीज, तुर्कन्स प्लस भटिंडा के राजा प्लस बलबन ने किससे फाइट किया था, उसके बाद इन्होंने फाइट किया रजिया से। ठीक है, रजिया से फाइट करते हुए देखने को मिले। अब बोला गया था ये जो बंदा है जिसका नाम क्या, भटिंडा का राजा जिसका नाम क्या, अल्तुनिया, अल्तुनिया कौन बनेगा, किंग बनेगा, जैसे ही रजिया हारेगी। ठीक है, ये हमें देखने को मिला। अल्तुनिया ने क्या किया, रजिया को रक्सिया लिख दिया, यहाँ पे बंदा ये ना, ये भी मैं सही करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अल्तुनिया ने क्या किया, किसे डिफीट किया, रजिया को डिफीट किया, और उसे क्या बना दिया, प्रिजनर बना दिया। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, अल्तुनिया को लगा कि मैं राजा बनूंगा जैसी रजिया हार जाएगी, और अल्तुनिया ने क्या किया, रजिया को हरा दिया, और उसके बाद क्या किया, रजिया को जो आप देखोगे प्रिजनर बना दिया, जेल में डाल दिया। बट होता क्या है, ये जो लोग हैं, ये जो लोग बच गए, यहाँ पे तुर्कन्स और बलबन, इनने क्या किया, अरे कहाँ गया, ये रहा, सॉरी, ठीक है। अब जो ये लोग हैं कौन से, तुर्कन्स और बलबन, क्या है ये, ठीक है, इनने क्या किया, इनके खिलाफ रजिया, मतलब इनने अपने ही टीम मेंबर को धोखा दे दिया। ये जो बंदे हैं, ये दोनों बलबन्स और तुर्कन्स, इनने अपने ही बंदे को धोखा दे दिया, जो कौन था, भटिंडा का किंग जिसका नाम क्या है, अल्तुनिया, उसे धोखा दे दिया। अब होता क्या, अल्तुनिया को आ गया गुस्सा, अल्तुनिया ने कहा कि यार तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, और मैंने एक अच्छी लड़की को गद्दी से हटाया, तो उसने क्या किया, रजिया को जेल से फ्री किया और रजिया से शादी कर ली। ठीक है, तो उसने क्या कि मान लो कि मैं हूं, आप हो, मेरे साथ मेरे दो और बंदे हैं, उन हम तीनों ने मिलकर सोचा कि आपको हम क्या करते हैं, गद्दी से हटा देते हैं, आपको क्या कहते हैं, हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ, पूरी फोर्स लगाता हूँ, जान लगाता हूँ, मुझे ये दोनों कहते हैं कि जैसे ही ये सामने वाला बंदा हार जाएगा, वैसे ही क्या करूंगा, किंग किसे बना दिया जाएगा, मुझे बना दिया जाएगा। मैं खुश हो जाता हूँ, अरे वाह भाई, मैं जीतने के साथ ही मैं राजा बन जाऊंगा, बढ़िया से, मेरी इतनी बड़ी दिल्ली सल्तनत मेरी हो जाएगी। तो होता क्या, मैं जाता हूँ, आपसे लड़ता हूँ, आपको हटा देता हूँ, और मैं कहता हूँ लाओ भाई मेरी गद्दी लेके आओ। तो आप क्या कहते हो, ये जो बगल वाले दो बंदे, ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि भाई अब तो तू निकल जा, तेरा काम हो गया, और मुझे धोखा देते कि मुझे किंग नहीं बनाते। अब मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैंने कहा देखो, इनने मुझे धोखा दिया, किसके लिए, तुम्हारे लिए, तो मैं क्या कहता हूँ, तुमसे ही शादी कर ली, अब हम दोनों मिलके इन दोनों को मारेंगे। ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इन दोनों ने क्या किया, दुनिया ने शादी कर ली रजिया के साथ, और दोनों ने क्या किया, दोनों को धोखा मिला था, रजिया को धोखा मिला किससे, तुर्कन से, और भटिंडा के राजा अल्तुनिया को भी मिला था धोखा तुर्कन से। तो उन्होंने क्या किया, दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, और एक नया एम्पायर स्टैब्लिश करते हुए देखने को मिलता है यहाँ पे। अब होता क्या, डेथ हो जाती है 13 अक्टूबर 1240 में रजिया की, सोते सोते, जैसे रजिया जो सो रही थी, ठीक है, रजिया सोते सोते, ठीक है, गायब।
ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, मतलब जैसे कई बार क्या होता है कैंप वैम्पिंग कर रहे होते तो वहां पे होता क्या, वो जंगलों में सो रहे थे। ठीक है, अब जंगल में सो रहे थे कौन कौन से, अल्तुनिया के और रजिया, जो दोनों सोए थे, और उसके बाद उन्हें निपटा दिया जाता है बाय द रॉबर्स। ये बात समझ नहीं। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बताया, बलबन। ठीक है, एक तीन है, ठीक है, BAL, ठीक है, बलबन। अब होता क्या है, तुर्कन्स जो थे वो तो अपनी जगह थे, मैंने यहाँ पे शादी की थी इन दोनों को हराने के लिए, हम दोनों को निपटा दिया गया जंगल में, हम दोनों जंगल में थे, हम दोनों क्या रॉबर्ट्स है, हम दोनों को निपटा के चाहिए। बच कौन गया, बलबन। बलबन का रियल नेम क्या है, बाहुद्दीन। बाहुद्दीन इज द रियल नेम ऑफ बलबन। अब ये क्या करता है, ये अपनी गद्दी संभालता है और ये पूरे जगह रूल करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही रूल करता है, इसने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया जिसे हम कहते हैं सजदा। सजदा कहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बंदा ऐसे झुका हुआ है, ऐसे नील और हाथ रखे, नीलिंग डाउन एंड टचिंग द ग्राउंड विथ फोरहेड, इट इज कॉल्ड सजदा। ठीक है, आपने गाना भी सुना होगा, सजदा मेरा, कुछ ऐसे करके होता है। ठीक है, फिर इसने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया किसे, तुर्कन ए चलान। क्यों, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था कि मैंने, यहाँ पे एक बंदा है उसका नाम क्या है, हमारा तुर्कन्स मान लेता है और दूसरे का नाम बलबन मान लेते हैं। मैंने, तुर्कन्स और बलबन ने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी की थी आपके अगेंस्ट पे, आपको हटा दिया। अब मुझे भी धोखा दे दिया इन दोनों ने मिलके, तुर्कन्स ने और बलबन्स ने मिलकर मुझे धोखा दे दिया, तुर्कन्स ने और बलबन ने मिलकर मुझे धोखा दे दिया। अब होता क्या है, मैंने आपसे शादी कर ली, ठीक है, मैंने आपसे शादी कर ली, अब हम दोनों को ये दोनों मिलकर निपटा देते हैं। एक टाइप से मान ही लो, रॉबर्ट्स ने निपटाया, इन दोनों ने निपटाया, एक ही बात है। ठीक है, अब हम दोनों को मिलकर इन दोनों ने निपटा दिया। अब तुर्कन्स को पता है कि बलबन एक पावरफुल रूलर है, और बलबन को भी पता है तुर्कन्स भी बहुत हरामी बंदे हैं, तो ये बलबन क्या करेगा, इस तुर्कन को मार देगा। ये बात समझ नहीं, तो यही हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो बलबन ने क्या किया, ही डिस्ट्रॉयड, तुर्कन्स को हरा दे। और अब ये कौन था, जो आप देखोगे कि ये जो बलबन है, ही वॉज ऑल्सो स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। अब यहाँ पे वापिस देखो, मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था, वह हटा, उसके बाद मोहम्मद बिन गोरी बना। अब गोरी इसका वो नहीं, स्लेव नहीं है, ये याद देखना, मोहम्मद बिन गोरी था। मोहम्मद बिन गोरी का जो स्लेव था उसे क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का स्लेव कौन था, आपको बलबन देखने को मिलता है। अब समझ आया ये वाला बलबन कौन है, ये वाला बलबन कौन है, सॉरी मैं बार बार ना ऐसे व्हाइट बोर्ड के आदत है तो मैं बार बार ऐसे पॉइंट आउट करने लग जाता हूँ। तो ये बलबन कौन है, आप पता चला, ही वॉज स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, रजिया, ठीक है, मतलब इल्तुतमिश का ही था, तो इल्तुतमिश का बेटा तो उतना पावरफुल हुआ नहीं, तो उसके बाद बेटी को बना दिया, तो इल्तुतमिश का स्लेव हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से इसे स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है, स्लेव 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 राजा बनते हैं। इसने थ्रोन कब हासिल की, 1265 में, 1265 में इन्हें क्या किया, थ्रोन अपनी हासिल करते हुए देखने को मिले। ही इज वेरी वेल नोन एज आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, ये बहुत बार पूछा गया है, इट इज मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, हु इज नोन एज लाइक हु इज नोन फॉर इट्स आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसकी है, वो पॉलिसी हमारी किसकी, बलबन की। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर, अब इन्हें क्या, इन्हें अपने आप को एक औहदा दे रखा था मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर का, मतलब जो भी लड़ाई झगड़े हो गए वो यही बंदा देखता था, जिसे कहा जाता है दीवान ए अर्ज। ठीक है, इनने क्या किया था कि मैं तो हूं पावरफुल, मान लो डिफेंस मिनिस्टर कौन हो गया, डिफेंस मिनिस्टर इज योर बलबन। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर के अंदर जो बंदे हैं, ठीक है, आर वर्किंग, ठीक है, फॉर द डिफेंस फोर्सेस। तो यहाँ पे जो सबसे सुप्रीम बंदा होगा उसे बोल जाता है दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर को संभाला करता था। ठीक है, तो ये एक बंदा क्या करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर, जिसे बोला जाता है दीवाने अर्ज को संभाला करता है। ये बात समझ में, यहां तक कोई डाउट नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अब जो हम बात करते हैं बलबन की, बलबन वर्कड अंडर इल्तुतमिश। अब हमें ये पता था कि इल्तुतमिश का जो बेटा था, जैसे हमने पिछली वाली वीडियोस में देखा था कि कहाँ गया, इल्तुतमिश का जो बेटा था जिसका नाम क्या, रकुद्दीन फिरोज, वो इतना पावरफुल हमें देखने को मिलता नहीं है, तो उसकी वजह से उसे हटा के क्या से रजिया सुल्तान को जो है रानी बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखा कि ये जो बंदा था बलबन, उसने क्या था, इल्तुतमिश के बेटे को के साथ अच्छा खासा काम किया था, तो उसे एक्सपीरियंस था कि कैसे वर्क किया जाता है, कैसे वर्क नहीं किया जाता एज अ। फिर मोहम्मद महमूद वॉज यंग, एक्सपीरियंस, केबल, ब्रेव एक्सेट्रा। तुर्किश चीफ मेड कॉन्फ्रेंस, महमूद डाई सक्सेसफुली। ठीक है, हुआ क्या, अब जो आप देखोगे कि आपने कहा था सर यहाँ पे देखो आपने नसरुद्दीन महमूद लिखा है, बट अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो रुकनुद्दीन फिरोज लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या है, इल्तुतमिश का एक ही बेटा नहीं था, उसके कई बेटे थे। उसका जो एक जो बेटा था, जो कि लाइक कहते हैं एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता था, हिज नेम वाज नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद वाज अ लाइक अ स्ट्रॉन्ग रूलर, ही कुड बी
कुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग रूलर, वो एक नवाब था उस जगह का। बट बलबन को पता था कि अगर नसरुद्दीन महमूद जो है जिंदा रहा तो उसे गद्दी मिलेगी नहीं। तो उसने कॉन्स्पिरेसी बनाई थी कि उसे पता था कि महमूद यंग है, एक्सपीरियंस है, केपेबल और ब्रेव है। तो उसने क्या किया, इस महमूद को क्या किया, मरवा दिया। ठीक है, इसने और किसने, तुर्की चीफ ने मिलके क्या किया, इस महमूद को मार दिया, क्योंकि इसे पता था अगर महमूद मर गया, ठीक है, जो ये वाला बेटा है इनका रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है, ये तो इतना पावरफुल है नहीं, रुकनुद्दीन फिरोज इतना पावरफुल है नहीं, गद्दी रजिया को मिल जाएगी, रजिया को मार के वो फिर गद्दी ले लेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सोचो कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही थी फॉर टेकिंग द थ्रोन, ठीक है, गद्दी मिलने के लिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हमें देखने को मिलती है। अब बलबन क्या है, बलबन मैरिड हिज डॉटर किंग नसीरुद्दीन मोहम्मद। अब किसकी देखो, यहाँ पे मैंने बताया था नसीरुद्दीन मोहम्मद की जो बेटी थी, उसकी बेटी से शादी किसने की थी, बलबन ने की थी। ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखो इल्तुतमिश की बात करता है, ठीक है, कहाँ गया, ठीक है, इल्तुतमिश ने किससे शादी की थी, अपने ही मालिक की बेटी से, मोहम्मद बिन कासिम की बेटी से शादी कर दी थी, यहाँ पे देखने को मिला। और इल्तुतमिश की बेटी से शादी किसने, वो क्या क्या, ठीक है, फिर यहाँ इल्तुतमिश का बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद, उसकी बेटी से शादी किसने की थी, बलबन ने शादी कर दी। फिर ये इसने थ्रोन का इसने ली, थ्रोन ली 1265 में। अब यहाँ पे अगर आप देखो 1253 में तो इसने क्या कहते हैं महमूद को मार दिया था, ठीक है। 1265 में हमें किसकी ये क्या कहते हैं थ्रोन किसकी देखने को मिली, बलबन की देखने मिली। और 1240 में इसने रजिया को निपटवा दिया था, ठीक है। तो ये सारी क्या, इसमें गद्दी पाने के लिए कितने लोगों की यहाँ पे डेथ होती हुई देखने को मिली थी। ही स्टार्टेड पाइबोस। पाइबोस एक टर्म है, मतलब क्या है कि मतलब मैं अगर किंग हूं तो आप आओगे मेरे पास और मेरे पैर को किस करके एक ये आप दिखाओगे कि हाँ मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इट इज कॉल्ड पाइबोस। ये ज्यादा थोड़ा हो जाता है, ठीक है, सजदा तो फिर भी ठीक है, नील डाउन हाथ ऐसे के सिर अपने भगवान के सामने भी हम यू कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब मत्था जो है जमीन पर टच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पाइबोस तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि किसिंग द लेग, ठीक है। इनने कुछ फेस्टिवल स्टार्ट किए जिसे कहते हैं फारसी फेस्टिवल, जो कि कौन सा, नवरोज। नवरोज एक फेस्टिवल है, ये भी आपका पीवाईक्यू नवरोज वाला वर्ड से याद रहता है कौन सा पीवाईक्यू है कौन सा नहीं। नवरोज वाज अ फेस्टिवल स्टार्टेड बाय बलबन, ठीक है। हु वाज ही, कौन बताएगा, चलो कमेंट डाउन करके बताओ। अभी देखना है तो बिना पीछे किए तुम्हें बताना है कि हु वाज ही, ठीक है। ही वाज हस्बैंड ऑफ, बताओ, एक लेडी है जिसके पति का नाम क्या है, नसरुद्दीन मोहम्मद, उसकी बेटी से शादी की थी बलबन ने, ठीक है। ही वाज अ स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। ये बात समझ नहीं। चलो, इसके कुछ फेमस कोर्ट मेंबर्स हमें कौन देखने मिलते हैं, आमिर खुसरो और आमिर हसन। आमिर खुसरो एंड आमिर हसन जो थे वो हमें फेमस कोर्ट मेंबर्स देखने को मिलते हैं, किसके, बलबन के देखने को मिलते हैं। ये भी आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। अब लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जो इस स्लेव डायनेस्टी के आखिरी रूलर है, उनका नाम क्या है, शमसुद्दीन कयूमर्स, ठीक है। शमसुद्दीन कयूमर्स इज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ही वाज मर्डर्ड बाय जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, समीउद्दीन को मारा, और मारने के बाद क्या किया, खिलजी डायनेस्टी हमें स्टैब्लिश होती हुई देखने को मिलती है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसकी वजह से एक नई डायनेस्टी हमें स्टैब्लिश होती हुई देखने को मिलती है। यहाँ पे आके हमारी वीडियो का एंड होता है, और यही आपका दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत में आप देखोगे यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम ऑफ पीवाईक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। और पता नहीं मेरे दिमाग में ना एक पर से गाना आ रहा है, मैं कहीं सुन लिया था, कहीं शॉर्ट्स में सुन लिया था कि मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, इस टाइप का कुछ गाना है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा आगे नहीं जाते, बस मैं मन कहता बोल दो, क्योंकि कैमरा अब सोच रहा हूँ कि कैमरे के साथ मैं पढ़ाऊं तो मेरे लिए भी थोड़ा सही रहता है। बट होता क्या ना, यहाँ टाइम चल रहा होता है कैमरे में, तो मुझे ना ऐसे बार बार टाइम दिख रहा होता है, तो मुझे ये पसंद नहीं है कि टाइम देखो व्हाइल आई एम टीचिंग समथिंग, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान भटका देता है, प्रेस नोटिफिकेशन थोड़ी बहुत आगे तो आगे, ठीक है। तो वो चीज हम हटा देंगे, अगली बार कोशिश करेंगे फ्लाइट मोड पे डाल के पढ़े। और कहीं अगर मैं बीच में अटक गया हूं तो वही चीज मैं नोटिफिकेशन देख रहा था, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। आप चाहो तो इन पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इन पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते, टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा, व्हाट्सएप की लिंक डाल दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप की लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हो, अपना नाम और अपना नेम और अपने अटेम्प्ट्स मुझे बता देना, सो दैट आई कैन सेव द नंबर अकॉर्डिंग टू इट, और फिर आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्या होता है कि इन केस कुछ अगर मिस हैप हो जाता है, ग्रुप में कुछ हो जाता है, हमारे पास नाम रहता है, हमारे पास अटेम्प्ट रहता है, हम क्या कहते हैं केस फाइल कर सकते हैं इसके अगेंस्ट में, यही तो ये चीज होता हुआ देखने को मिला था। तो यही है, क्योंकि पिछली बार जैसे हमने जैसे हमारे ऑनलाइन बैचेस होते थे, तो उसमें
हम ज्वाइन कर लेते हैं विदाउट एनी थिंकिंग कि क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए ठीक है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की तो हमारी स्लाइड खत्म होगी। अगली वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टीज हम करते हुए देखने को मिलेंगे। हमारी ये जो मिडिवल हिस्ट्री है ये भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, सो दैट आपको 30 to 35 वीडियोस के अंदर अंदर, 40 वीडियोस से अंदर अंदर में आपको क्या मिलता हो देखने को मिले, आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिलता हो देखने को मिले फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, जो आपको सीडीएस के लिए, एफकेट के लिए, एफकेट के लिए तो बहुत ज्यादा है ये, ठीक है, एनडीए के लिए, ठीक है, आपके सीएससी के थोड़े बहुत बेसिक्स के लिए। इसमें आपको एनसीईआरटीज अगर आप पढ़े तो एनसीईआरटीज का भी आपको ग्लिम्स मिल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से भी कई चीज उठा के इसमें डाली हुई है। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।